अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं असद अली तूर अपने प्रोग्राम असद तूर अनसेंसर्ड में। आज हम आपके लिए जो खबर लेके आ रहे हैं वो है कि क्या मंडे को कोई जुडिशल पैकेज लाया जा रहा है। इसके अलावा हम आपको खबर देंगे कि क्या जस्टिस मंसूर अली शाह से मुलाकातों और कमिटमेंट्स लेने की कोशिश हो रही है, इस पर बात करेंगे। जबकि इसके अलावा हम आपको ये भी बताएंगे कि क्या कोई जुडिशल पैकेज पर भी जस्टिस मंसूर अली शाह से कोई बातचीत हुई, क्या बातचीत हुई, क्या चीज़ें आई। तो ये हम आपको तमाम चीज़ें बताएंगे। देखिए, एक तो आपको पता है कि पहले से मार्केट में वो जुडिशल पैकेज मौजूद है जिसमें जजेस की रिटायरमेंट की उम्र 65 से 68 की जानी है। ठीक है। दूसरा ये है कि जजेस की जो हाई कोर्ट के जजेस हैं उनकी एक सूबे से दूसरे सूबे ट्रांसफ़र। ठीक है। तीसरा, बहुत सी जुडिशल पावर्स को चेंज करना। चौथा, जो जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान है उसकी जो आप कह लें कि जो अभी जो उसकी फॉर्मेशन है और जो उसका तरीक़ाकार है, मेंबरान, उसका जो काम करने का तरीका है, मेंबरान की तादाद और पोर्शन ऑफ मेंबरान कहाँ कहाँ से, उस सब को तब्दील करना है। तो अब बात यह है कि वो जुडिशल पैकेज को तो लगी ब्रेक। कहाँ से ब्रेक लगी? 12 जुलाई के फैसले से। बल्कि 12 जुलाई से भी पहले जब जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस अतर मुल्ला और जस्टिस मोहम्मद अली मदर के 3 रुकनी बेंच ने वो सीटें सस्पेंड की थी जो गवर्नमेंट के पास थी माले गनीमत में लूटी हुई पीटीआई की, और 12 जुलाई को उन्होंने उसको मजीद सीमेंट कर दिया। अब चीज़ ये है कि ज़रा ये बताते हैं कि जस्टिस मंसूर अली शाह से इस पैकेज पर डिस्कशन हुई थी। जब ज़रा बताते हैं कि चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ शाह ने, जो हुकूमती कानूनी दिमाग थे, उनको ये सजेस्ट किया था कि आप जस्टिस मंसूर अली शाह को भी जाएं, डिस्कस करें और उनको बताएं ये जुडिशल पैकेज है और इस तरह से हम करना चाह रहे हैं, हर जज की उम्र 3 साल बढ़ाना चाह रहे हैं। उससे ये होगा कि आपके टेन्योर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आप 24 में नहीं, आप जाके 26 में चीफ जस्टिस बन जाएंगे। तो इस किस्म की वो सारी खेल था। और क्योंकि इट मेक सेंस ना कि अगर वो ये ना करते, ये ट्राई ना की जाती, तो फिर जस्टिस मंसूर अली शाह पता था कि वो जो इंटरनल जुडिशल पॉलिटिक्स है उसमें वो इस आईनी तरमीम को मुमकिन ना होने देते। तो उसके लिए ज़रा बताते हैं कि हुकूमती कानूनी दिमागों ने जाकर ये दाना जस्टिस मंसूर अली शाह को डाला, और जस्टिस मंसूर अली शाह भी जस्टिस मंसूर अली शाह थे। उन्होंने हुकूमत को एक ऐसी, जिसे कहते हैं ना, वो गुगली करवाई जवाब में, कि हुकूमती वालों को समझ नहीं आई कि ये बाल कहाँ से आई थी, गई कहाँ पे है। जो हमने बाल करवाई थी तो कुछ और ही हो गया। तो वो उन्होंने जो जवाबी बाल जस्टिस मंसूर अली शाह ने करवाई, उन्होंने कहा कि देखें, बात सुने, आपने अगर जजेस की रिटायरमेंट की एज बढ़ानी है तो इसका इतलाक होगा जस्टिस शाहिद वहीद की रिटायरमेंट के बाद, उससे पहले नहीं होगा, यानी कि 2032 तक नहीं। ठीक है। क्योंकि जो जजेस अभी एलिवेट करके सुप्रीम कोर्ट लाए गए हैं, ये वही जजेस हैं जिनको मालूम है कि उन्होंने कब रिटायर होना है, इनका टेन्योर तय था। तो अब इनको नए टेन्योर देना इनको इन्फ्लुएंस करने के मुतरादिफ है। तो 2032 के बाद जो भी जजेस होंगे वो नए सिस्टम के तहत होंगे, ऑलरेडी एक तयशुदा उनके टेन्योर होंगे, उनकी रिटायरमेंट एज होगी, तो वो उस तरह से काउंट नहीं होगा कि उनको किसी ख़ास मकासद के लिए रिश्वत दी गई है। तो चलिए निकल जाइए। अब वो बेचारी हुकूमती साइड आ गई वापस, उन्होंने आके अपने सरप्रस्तों को कहा कि सर बस, वो मंसूर अली शाह ने तो हैंड कर दिया, उन्होंने तो आगे से हम बड़ा गए थे कि एक जनाब हम उनको एक
फुल टॉस फेंकेंगे, वो मज़े से खेलेंगे और कहेंगे ठीक है कर लो, उनको क्या जाएगा। लेकिन उन्होंने जवाब में उन्होंने हमारी बाल साइड पे की, उन्होंने हमें एक गुगली करवा दी और अब हमें समझ नहीं आ रही हम क्या करें। तो वो ये मामला वहाँ पर फंस गया और फिर ये ना हो सकी। अब 12 जुलाई का फैसला है, अब चौं चौं लगी हुई है, ठीक है। कभी वो मिनियंस, वो जो इस दौर के गिले तीतर जुज़ वक्ती तहकीकाती सहाफ़ी हैं, वो स्टोरियाँ करते हैं। कभी वो जिसे कहते हैं यूट्यूबरों का एक ग्रोह है, वो स्टोरियाँ उससे करवाते हैं कि जी मार्शल लॉ लगा देंगे, एमरजेंसी लगा देंगे, नहीं अमल करेंगे 12 जुलाई के फैसले पर। अब वो बड़के भी मर गई हैं। कहाँ पे गए उन जो कह रहे थे ना कि वो मार्शल लॉ लगा देंगे जी, वो एमरजेंसी लगा देंगे, वो पीसीओ आ जाएगा। ज़रा उन सबको ढूंढ के लाइए, आप जितने हैं ना आप लोग, ज़रा उनको ढूंढिए। मैं उस दिन भी कायम था कि नहीं लगेगा, और मैं कह रहा था सिर्फ धमकियाँ लगा रहे हैं, इन तिलों में तेल ही नहीं है। और मैं अब भी अपने चैलेंज पर कायम हूँ कि लगाएं फिर, ठीक है। ये हमारे यहाँ पे बाज़ नाम नहाद सहाफ़ी जो जुज़ वक्ती तहकीकाती सहाफ़ी हैं, जिनको अब टीवी स्क्रीनें दिलवाई गई हैं, इस दौर के गीले तीतर हैं, टॉक शोज़ में अब उनको बिठा दिया गया है बतौर तजियाकार, ठीक है। उनके मुंह में जो डाल दिया जाए वो तोते की तरह टैं 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 करते हैं। अपना दिमाग भी नहीं इस्तेमाल करते कि ये चीज़ हो सकती है कि नहीं, ये पॉसिबल है कि नहीं, ठीक है। क्यों? क्योंकि अब जाहिर बात है, अब हड्डी इस नाम की उनको डाली जा रही है कि भाई जो हम कहेंगे मनोन जाके टीवी स्क्रीन पर भी बोलोगे, अपने यूट्यूब चैनल पर भी बोलोगे, तो वो बोल रहे हैं। इतनी उनकी हैसियत है। अब वो इस दौर के गीले तीतर हैं नए, और इन लोगों की लड़ाई ही सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट से ये थी कि ये वाले गीले तीतर उठाओ और हमें बिठाओ गोद में। तो अब उन्होंने वो वाले गीले तीतर उठा दिए और उनको किसी को कुछ कर दिया, किसी को कुछ कर दिया, इनको गोद में बिठा लिया है। अब ये उन गीले तीतरों से भी ज़्यादा इस्टेब्लिशमेंट के बूट चाट रहे हैं। तो अब जो नई, उसमें पहले वो रिव्यू लगवाने की कोशिश की चीफ जस्टिस काजी भाई साहब, उसमें लड़ते रहे कमेटी के इजलास में कि लगाओ रिव्यू, लगाओ रिव्यू, डिसेंटिंग नोट लिखते रहे, नहीं लगा रिव्यू 12 जुलाई के जजमेंट का। फिर वो एक्ट में तरमीम लेके आ गया, इलेक्शन एक्ट में, और कहा जी कि 41 सीटें पीटीआई को मिल ही नहीं सकती, ठीक है। फैसले पर कैसे अमल दरामद करें, इलेक्शन कमीशन से अलहदा खिलवा रहे हैं कि जी वो पीटीआई का पार्टी स्ट्रक्चर हम कैसे करें, तो आप तफसीली फैसला दें तो हम फिर हमें अंदाज़ा हो कि इस पर अमल दरामद कैसे करना है। क्यों? क्योंकि सारी बात है, तफसीली फैसला आएगा तो रिव्यू लगेगा, तो फिर नए सिरे से गेम ऑन होगी। तो ये सब कुछ तो कर करके और चीख चीख के जो इनके यूट्यूबर थे उनके गले खुश्क हो गए, लेकिन जजेस के माथे पर कोई न शिकन आई ना सर पे जूं रेंगी। अब एक नया कार्ड, ठीक है, कि जी वो मंडे को ना जुडिशल पैकेज ला रहे हैं। हमने, अगर आपको याद हो, आज से 3-4 रोज़ कबल सुप्रीम कोर्ट के बाहर खड़े होकर खबर दी थी कि इस आईनी तरमीम के लिए एक कोशिश सितंबर में किसी वक्त की जाएगी, सितंबर के मिड से सितंबर के आखिर तक में एक प्लान है कि ये कोशिश की जाए, ठीक है। लेकिन वो तमाम डिपेंड करेगा कि क्या तफसीली फैसला आएगा सुप्रीम कोर्ट का 12 जुलाई वाला, ठीक है। तो अब उसके लिए बैठे हुए हैं। अब वो फैसला नहीं आ रहा, जस्टिस मुनीब अख्तर अभी तक छुट्टियों पर है, वो आई नहीं है, तो वो अब इस्लामाबाद में आई नहीं, तो फिर फैसले पर मुशावरत कैसे होगी। जस्टिस मंसूर अली शाह अभी तक फैसला लिख रहे हैं, वो लिखेंगे, फिर जजेस में सर्कुलेट होगा, जो 8 जजेस हैं अक्सरियती, वो फिर पढ़ेंगे, फिर किसी ने उसमें कुछ चेंज करवाना होगा, किसी ने कोई ओपिनियन ऐड करवानी होगी, किसी ने कुछ एडिशन करवाने होंगे, वो देंगे। फिर जिस जज ने इजाफी नोट लिखने होंगे अगर, तो वो अपने इजाफी नोट लिखेंगे, वो शामिल होंगे। तो वो लाइक इट टेक्स टाइम। तो अब नए सिरे से प्रेशर डाला जा रहा है कि जी मंडे को ना मुश्तरका इजलास बुला लिया गया और उसमें ये आईनी तरमीम लाई जा रही है, और उसके लिए वो जी जजेस के तैनाती का तरीक़ाकार तब्दील किया जा रहा है, टॉप 5 में लाया जा रहा है। जस्टिस अमीनुद्दीन खान को चीफ जस्टिस बनाने की तैयारी हो रही है, फलां हो रहा है जी, ये हो रहा है, वो हो रहा है।
ठीक है। तो हमने इस खबर को मज़ीद डिग आउट किया, ठीक है। तो वो पता चला कि कोई बलदियाती इलेक्शन से मुतल्लिक कानून आने जा रहा है, बनाने जा रहे हैं, ठीक है। और इम्प्रेशन ये दे रहे हैं कि जी वो आईनी तरमीम आने जा रही है और वो टेबल करके हम पास करवा लेंगे। मौलाना फजल रहमान साथ में ला लिए हैं और यूँ हमारे पास नंबर पूरे हो गए 2/3 के। और पीटीआई के जो अभी तक वो 41 अरकान हैं, उनमें से कुछ हम तोड़ेंगे, इधर मिलाएंगे और हम वो आईनी तरमीम पास कर लेंगे। हम ये इसलिए मुमकिन नहीं है, इसलिए मुमकिन नहीं है, जो लोग ये तोते की तरह टैं टैं करके खबरें दे रहे हैं, जिनको मालूम ही नहीं है कि ये इसलिए मुमकिन नहीं है, ठीक है। पहली बात कि आपको अब वो पीटीआई के बेशक 41 अरकान का अभी तक नोटिफिकेशन नहीं किया इलेक्शन कमीशन ने, लेकिन वो पीटीआई की ही अरकान है। आप 12 जुलाई के फैसले की खिलाफ वर्जी करेंगे अगर उनमें से किसी से पार्टी लाइन के खिलाफ वोट लेंगे, और अगर पार्टी लाइन के खिलाफ वोट लेंगे तो 63A वाली जजमेंट जस्टिस मुनीब अख्तर की, जो आप कह सकते हैं इलेक्शन वो आइन रीराइट किया गया, वो फील्ड में मौजूद है, उसमें अभी तक नज़रसानी नहीं हुई। तो वो जजमेंट ये कहती है कि अगर आप पार्टी लाइन के खिलाफ वोट देंगे तो ना सिर्फ आपका वोट रिजेक्ट होगा बल्कि आप डी सीट भी होंगे, तो वोट काउंट ही नहीं हो सकता। एक तो था ना पहले कि आप वोट आपका काउंट होगा, आप डी सीट हो जाएंगे। अब वो वोट ही काउंट नहीं हो सकता तो फिर 2/3 मेजॉरिटी कैसे मिलेगी अगर वो वोट काउंट ही नहीं होना, अगर ये पीटीआई के उन 41 में से कुछ के वोट ले भी आए। फिर सेनेट में केपी के इलेक्शन ही नहीं हुए, केपी के 11 सेनेटर मौजूद ही नहीं है, तो एक सूबे की नुमाइंदगी ही नहीं पूरी मौजूद, तो हाउस ही नहीं मौजूद, तो उस हाउस में तो आईनी तरमीम नहीं हो सकती। किस तरह करेंगे? अगर कोई इस तरह का करेंगे तो वो सीधा इलेक्शन कमीशन, वो सुप्रीम कोर्ट जाएगा और सुप्रीम कोर्ट तक वो बाउंड्री से बाहर फेंक देगी। तो ये भी नहीं होने जा रहा। धमकियां लगाई जा रही हैं, डराया जा रहा है कि डरा के किसी तरह जजमेंट निकाल ली जाए, ठीक है। जस्टिस मंसूर अली शाह अगले हफ्ते चैम्बर वर्क पे चले गए हैं, तो ये अगला हफ्ता जनाब शुरू हो रहा है 26 अगस्त से, ठीक है, और ये जाएगा जारी बात है 30 अगस्त तक, उसके बाद वीकेंड है, ठीक है। तो उसके बाद सितंबर छुट्टियां ख़त्म हो गई होंगी। तो जस्टिस मंसूर अली शाह का राय बताते हैं टारगेट है कि वो इस माह के एंड तक कम से कम अपनी हद तक जजमेंट लिख लें और उसके बाद वो इन साथी जजेस में सर्कुलेट कर दें, तो फिर सितंबर में जजमेंट सर्कुलेट होगी, गालिब इम्कान है। फिर सितंबर में जजेस अपना अपना कंसेंसस करेंगे, उसके ऊपर क्या किस किस पैराग्राफ के ऊपर किस तरह से होना है, उसकी नोक पलक संवारेंगे, फिर अपने एडिशनल नोट्स लिखेंगे। तो ये सब कुछ आप कह लें कि सितंबर का पहला हफ्ता शायद हो जाएगा, तफसीली फैसला आते तक, क्या शायद हो सकता है दूसरा हफ्ता भी हो जाएगा। तो उसके बाद आएगी, उसके बाद ये देख लें फिर उन्होंने उस जजमेंट के साथ जो करना है जो नहीं करना। अब उसमें जो अगली कहानी है वो ये है कि आपको पता है अदलिया से जो लड़ाई चल रही है इस्टेब्लिशमेंट की फरवरी ऑनवर्ड्स, उसमें जो इस्टेब्लिशमेंट की इंटेलिजेंस एजेंसी इस्लामाबाद में बैठती है वो मुकम्मल अभी तक फेल हुई है। वो ना तो हाई कोर्ट के जजेस मैनेज कर सकी है, ना उनको रोक सकी है, ना ख़तों का असर ज़ाहिर कर सकी है, और ना ही 12 जुलाई के जजमेंट में वो डिज़ायर्ड रिज़ल्ट डिलीवर करवा सकी है। और अब जो रावलपिंडी में बैठी हुई इंटेलिजेंस एजेंसी है, उसको टास्क दिया गया है कि अब आप करें ये। तो अब ये ज़रा बताते हैं कि एक तरफ से ये ड्रामा क्रिएट किया जा रहा है इन्हीं तरमीम का, जस्टिस मंसूर अली शाह को चीफ जस्टिस नहीं बनने देंगे, जस्टिस अमीनुद्दीन खान को बना देंगे, फ़लान है, ये है, वो है। और दूसरी तरफ कुछ लोगों के ज़रिए जस्टिस मंसूर अली शाह को इनफॉर्मली मुलाकातों
या मुलाकात कह लें या कोई कमिटमेंट्स देने के पैगामात भिजवाए जा रहे हैं। अब आपको दिलचस्प बात बताऊं कि ये पहली बार नहीं हो रहा, ठीक है। एक जज हैं इसी सुप्रीम कोर्ट के, शायद अभी भी जज हैं वो सुप्रीम कोर्ट में, उनको भी बहुत कोशिश की गई थी मुलाकात की, तो उनके अजीज़ो क़ारिब बशमूल उनके दामाद के मैसेजेस भिजवाए गए कि मुलाकात करनी है। 5 मिनट की मुलाकात कर लें, घर पर चल के आ जाते हैं। एक जनरल साहब, बहुत ही ताकतवर जनरल साहब मिलना चाहते थे, उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया। फिर उनको कहा गया कि चलें आएँ कहीं ड्राइव पर एक ज़रा मार्गला रोड का चक्कर लगा के आ जाते हैं, उन्होंने वो डिनाई कर दिया। फिर कहा गया कि आएँ इधर पार्क में आगे वॉक करते हुए ज़रा आमना सामना हो जाएगा, वहाँ पे रिलैक्स हो जाएगी, ये कर लें, उन्होंने वो डिनाई कर दिया। तो इस तरह होता है, इसी किस्म के गालबन इम्कान है कि मैसेजेस अब जस्टिस मंसूर अली शाह को भी पहुँचाने की कोशिश हो रही होगी। मकसद उसका ये है कि जस्टिस मंसूर अली शाह से कमिटमेंट्स ली जाएँ कि वो चीफ जस्टिस बनने के बाद जो ये प्रोजेक्ट इंस्टॉल किया गया है, ठीक है, इसको डिसमेंटल करने की ना तो कोशिश करें, ना ही किसी और अपने मातहत ट्रिब्यूनल्स या किसी को एक्टिव होने दें कि वो इस प्रोजेक्ट की इंस्टॉलेशन की स्क्रूटनी करें, यानी कि फार्म 45, फार्म 47 को देखें। क्यों ये आदत असल में एस्टेब्लिशमेंट को इसलिए पड़ी है कि माजी में ऐसा हुआ है कि किसी ने अपने नोटिफिकेशन करवाने के लिए कमिटमेंट्स दी कि मैं चीफ जस्टिस बन के ये करूँगा, तो वो उनको अब वहाँ से आदत पड़ गई है। अब वो कहते हैं कि ये चीफ जस्टिस भी कमिटमेंट दें, तो वो उसके लिए कोशिशें कर रहे हैं। लेकिन अगर कोई ऐसी कोशिश कामयाब हुई तो असद-तूर अनसेंसर्ड आपको ज़रूर खबर देगा। लेकिन अभी तक ये कोशिशें कामयाब नहीं हो रही और रावलपिंडी वालों की जस्टिस मंसूर अली शाह से पैगाम रसानी मुमकिन नहीं हो पाई अभी तक। आने वाले दिनों में अगर कोई ऐसी हो जाए तो हम आपको बता देंगे। और फिर बात यह है कि जब वो चीफ जस्टिस बनेंगे तो फिर वो हमारी भी, जिसे कहते हैं ना, छोटे मोटे सहाफ़ियों की स्क्रूटनी में भी होंगे। चीफ जस्टिस कादी फैसले की स्क्रूटनी तो हमने कर ली, आपने देख ही ली। हम तो सहाफ़ी हैं, हम कोई टाउट थोड़े हैं, बिकाऊ थोड़े हैं, ठीक है। हम तो वो हवा हैं जो चिराग सबके बुझेंगे, हवा किसी की नहीं। हम किसी जज, किसी जर्नैल, किसी सियासतदान का जहेज़ नहीं है कि उसके साथ जाएंगे। हमारी पोजीशन जो पहले दिन से थी वही रहेगी। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।